हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम एमएससी फाइनल ईयर में कंटेनर मैकेनिक्स की कौन सी यूनिट पढ़ रहे थे? यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे, और जिसमें हमने लगभग सारी थ्योरम्स कंप्लीट कर ली थी और एक दो जो बीच में क्वेश्चंस आते हैं ग्रीन थ्योरम इन प्लेन के, उनको हमने कर लिया था। आज हम लगभग सारे क्वेश्चंस, जैसे अदर जो क्वेश्चंस बचे हैं 27-28 मैंने आपको बताए थे, तो ये उतने ही हैं और सारे इम्पॉर्टेंट हैं और सारे धीरे धीरे हम करते जाएंगे। यूनिट काफ़ी लेंदी है, तो आप पेशेंस ज़रूर बना के रखिए, आराम से करेंगे और एक एक चीज़ समझाते हुए करेंगे। और जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देखें और नोट्स ज़रूर बनाएं। अब हम मेन ये बात कहना चाहते हैं कि देखिए, जो अब मेथड्स आएंगे यानी कि जो क्वेश्चंस के टाइप आएंगे वो सारे अलग अलग पैटर्न के होंगे। एक पैटर्न का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, सारे अलग अलग होंगे। तो आपको प्रत्येक हर रोज़ जो आपको वीडियोस मिलें अवेलेबल जो हैं, या जो प्लेलिस्ट में आपने देखी नहीं है उनको ज़रूर देखें। एक साथ बर्डन मत बनाना, कंटेनम कभी एक साथ क्लियर नहीं होती, कभी भी नहीं होती। आप अगर रेगुलर पढ़ेंगे उनको समझेंगे, क्योंकि कंटेनम में इंडेक्स लगती है और इंडेक्स आधे से ज़्यादा बच्चों को पहली बार में समझ में नहीं आती। अगर आप पढ़ोगे नहीं कंटेनम तो सबसे हार्ड बुक रहेगी, क्योंकि इंडेक्स है और टेंसर की फॉर्म की है तो हार्ड लगेगी। और अगर आप रेगुलर पढ़ोगे तो कंटेनम आपको इतनी इजी लगेगी कि ऐसा लगेगा जैसे हम कोई मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उनके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपके नंबर आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक का नंबर है, पेज नंबर 21 है, और उसके दो या तीन एग्जाम्पल आज हम करेंगे। तो देखिए, हाँ, अब देखिए पेज नंबर 21 से स्टार्ट है। अब देखिए एक एग्जांपल है, यूनिट फर्स्ट ही है, याद रखना। जब तक मैं करा ना दूँ कंप्लीट तब तक आप ये मत सोच लेना कि यूनिट सेकंड चल रही है, कौन सी यूनिट चल रही है। यूनिट फर्स्ट ही चल रही है और 27-28 लगभग क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद हम यूनिट सेकंड करेंगे। और यूनिट सेकंड और थर्ड सेम पढ़ेंगे तो ईजी भी है। अब देखिए क्या है, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर components of a vector ai की वैल्यू गिवन है √2 -√2 3 in a direction normal to the plane y1 - y2 = 0। अब देखिए इनको हम सॉल्व आउट कैसे करेंगे। बोला क्या, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर निकालो। अब देखिए वेक्टर की बात करते हैं तो मैं पहले समझा दूं, वेक्टर क्या, जैसे ए वेक्टर लिखा तो इस ए वेक्टर के डायरेक्शन भी होगा, परिमाण भी होगा। परिमाण को मान लो मैं ए आई या ए से शो कर दूं और एन आई भी होगा। तो हमारे पास हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, ए आई एन आई, जो वेक्टर बोला है इन्होंने। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट्स का मतलब है A1 N1। कंपोनेंट्स यानी कि जो उसके कोफिशिएंट टुकड़ों में तोड़ते हैं वो। देखिए डायरेक्शन तो होगी, जब वेक्टर है तो वेक्टर जाएगा इस डायरेक्शन में, तो इसका परिमाण भी होगा और प्लस दिशा भी होगी। परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी, ठीक है। तो इसीलिए वेक्टर बनता है A1 N1 A2 N2 + A3 N3। ये निकालना है हमें, क्या वैल्यू निकालनी है, ये निकालनी है। लेकिन इसके लिए हमें पहले तो एक तो डायरेक्शन रेशियो चाहिए होगा, और फिर डायरेक्शन रेशियो यानी कि DI, फिर NI चाहिए होगा, यानी कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर चाहिए होगा, यानी कि वेक्टर चाहिए हमें, यूनिट वेक्टर चाहिए। वो फॉर्मूला आपने जो 12th क्लास में पढ़ा था, DI में डायरेक्शन रेशियो D, यानी डी क्या होता था, जो डायरेक्शन रेशियो आते थे, एक्स का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस वाई का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, जेड का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर करके हम लिखते थे, सॉल्व आउट करते थे। तो ये तीन चीज़ें चाहिए, एक तो ए आई एन आई निकालना है हमें,
ये तो सबसे लास्ट में आएगा। इससे पहले हम एन आई निकालेंगे, वो क्या आएगा, डी आई अपॉन में डी आएगा। और इससे पहले हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो यानी डी आई निकालेंगे। तीन चीज़ें निकालेंगे, डी आई, एन आई, ए आई, एन आई। तब आपके पास क्या आ जाएगा, जो इस क्वेश्चन की डिमांड है, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज भी लिखेंगे, सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए कैसे लिखते हैं, कैसे सॉल्व आउट करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, फाइंड आउट कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर ए आई और इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन। द गिवन प्लेन इज क्या है, y1 माइनस y2 इक्वल 0। दैट इज, इस इक्वेशन को मैं ये लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, 1 y1 प्लस माइनस 1 y2, y3 की टर्म है क्या, नहीं है, 0 इंटू y3 इक्वल 0, ये लिख सकते हैं ना। अब नाउ बाय डायरेक्शन रेशियो, नाउ डायरेक्शन ratio of the plane is, किससे शो करेंगे, di से। और di की वैल्यू जो इनके कोफिशिएंट होंगे वो 1 माइनस 1 और 0। इसके अलावा एक और होगा, देखिए क्या, -1 1 0। ये क्यों होगा, कौन बता सकता है मुझे, देखिए आप कैसे बता सकते हैं ये क्यों होगा। इसका रीजन ये है, हमारे पास क्या है, y1 माइनस y2 गिवन है ना 0, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो ना, y1 बराबर y2, दैट इम्प्लाइज y2 माइनस y1 इक्वल 0 लिख सकते हो। यानी कि y1 का कोफिशिएंट क्या आ गया, -1, y2 का कोफिशिएंट 1 और आगे वाला क्या आ गया, 0, ये आ गया ना। तो -1 1 और 0, तो आप ये भी लिख सकते हो। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये क्यों लिया। अब देखिए डायरेक्शन रेशियो आ गया। अब डायरेक्शन रेशियो आ गया तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे। नाउ फाइंड आउट यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन कैसे निकालेंगे। ये होता है एन आई इक्वल डी आई अपॉन डी। डी क्या होता है, तो देखिए डी आई अपॉन डी, यानी कि इनके कोफिशिएंट जो है 1 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर या 0 का स्क्वायर। अब बताइए क्या आएगा, डी आई अपॉन 1 प्लस 1 2 √2। अब डी आई कोफिशिएंट क्या क्या है, 1 -1 0, यानी सब में अलग अलग भाग जाएगा कोफिशिएंट में। तो एन आई इक्वल आएगा ये 1 अपॉन √2 -1 अपॉन √2 और 0। और लगा के आप क्या लिखोगे, 2 आएंगे ना, -1/2 1/√2 और 0, यानी कि यहाँ तक हम आ गए। तो देखिए यहाँ तक हमने क्या किया, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर ए आई की वैल्यू निकालनी, ए आई एन आई की वैल्यू निकालनी है। और इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन y1 माइनस y2 इक्वल 0 गिवन है। तो हमने सॉल्यूशन में क्या किया, देखिए द गिवन प्लेन इज y1 माइनस y2 इक्वल 0, तो दैट इज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1y1 प्लस -1y2 प्लस 0 इंटू y3 इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 1। नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन इज, डायरेक्शन रेशियो क्या है प्लेन का, डी आई इक्वल 1 -1 0, और क्यों, कोफिशिएंट जो इनके होंगे वो लिखेंगे 1 -1 0। और अगर इसके अलावा क्या हो सकता है, ये कोफिशिएंट यहाँ चेंज हो जाए, -1 1 और 0। अब क्या निकालेंगे, नाउ फाइंड आउट यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन
वो क्या होगा, एन आई इक्वल डी आई अपॉन में डी, डी आई अपॉन में डी यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर यानी √2। और इसके जो कोफिशिएंट है उसमें अलग अलग भाग जाएगा, इकट्ठा नहीं, ऊपर नहीं जोड़ेगा। एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के पढ़ा है ना, लेकिन इसमें कोफिशिएंट में भाग जाएगा अलग अलग, 1/√2, -1/√2 और 0, या फिर -1/√2, 1/√2 और 0। अब देखिए, अब हम आगे से सॉल्व आउट करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब देखिए, ये एन आई की वैल्यू है, ए आई की वैल्यू और लिख देती हूँ मैं, ए आई एन आई हमें निकालना है, लास्ट ए आई एन आई। अब देखिए क्या होगा, now components of a vector, क्या बोला था क्वेश्चन में, मैं बता देती हूँ आपको। फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर ए आई। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, ए आई एन आई, दैट इज ए आई एन आई इक्वल क्या होगा, A1 N1 प्लस A2 N2 प्लस A3 N3। अब देखिए ए आई की वैल्यू तो आपको मालूम है ना, पुट ए आई इक्वल, ए आई तो ये रहेगा √2 माइनस √2 और 3, एंड एन आई के दो पार्ट हैं, एक तो एन आई ये वाला लेंगे, एक एन आई ये वाला लेंगे, एंड एन आई इक्वल, एक बार ये वाला ले रहे हैं 1/√2 माइनस 1/√2 और 0। क्या होगा, अब आप देखिए, ये होगा ए आई एन आई इक्वल A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है, तो N1 N2 और आगे N3। A1 की वैल्यू √2 और N1 की वैल्यू 1/√2 प्लस A2 की वैल्यू -√2, N2 की वैल्यू -1/√2 और A3 की वैल्यू 3 प्लस में मल्टीप्लाई 0। अब आप सॉल्व करोगे, ये सॉल्व हो जाएगा, तो ए आई एन आई इक्वल 1 माइनस माइनस प्लस 1 यानी 2 आ गया, ये आ गया एक फॉर्मूला, कंपोनेंट्स आ गया। अब नाउ फॉर एन आई इक्वल, अब दूसरे के लिए वैल्यू निकालेंगे। नाउ फॉर एन आई इक्वल -1/√2, 1/√2 और 0, इसके लिए वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए इसके लिए वैल्यू क्या आएगी, A1 AI NI इक्वल वही A1 N1 A2 N2 प्लस A3 N3। A1 की वैल्यू बताइए कितनी है आपके पास, √2। A1 की वैल्यू कितनी है, √2 मल्टीप्लाई -1/√2 प्लस A2 की वैल्यू -√2 मल्टीप्लाई 1/√2 प्लस A3 की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 0। ये कितना आएगा, AI NI इक्वल -1 -2। ये दोनों वैल्यू आपकी आंसर होंगी, दोनों ही होंगी। यानी कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया,
एक तो सबसे पहले डी आई रेशियो निकाला, उसके बाद एन आई निकाला, और लास्ट हमने क्या निकाला, ए आई एन आई निकाला। ए आई एन आई कैसे निकाला, एन आई निकाल के एन आई के 2 पार्ट आए थे, और फिर ए वन कॉरस्पॉन्डिंग उनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए एक और एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल एक सेकेंड है। Find the volume of a rectangular paralleloid. Find the volume यानी आयतन of a rectangular paralleloid. अब देखिए वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेललोइड क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। हमें नहीं मालूम क्या है क्या नहीं है, तो आपको एक स्टेटमेंट याद रखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और हम जब भी कंटेनम पढ़ रहे हैं तो इन जो स्टेटमेंट आ रही है यानी कि वेक्टर के जो नोटेशन आ रहे हो उनको हम किस में बदलते हैं, इंडेक्स नोटेशन में। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, लेट या ये लिखें वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेललोइड इज वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेललोइड इज क्या होगा, v वेक्टर इक्वल a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। v वेक्टर इक्वल, v वेक्टर क्यों लिया, क्योंकि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को v से डिनोट करते हैं तो v। अब रेक्टेंगुलर पैरेललोइड है यानी रेक्टेंगुलर शेप में किसी भी तरीके से हो सकता है और 3D डायमेंशन में होगा तो वेक्टर होगा। रीजन है वेक्टर यानी पैरेललोइड है तो उसका कुछ भार होगा यानी कि परिमाण तो होगा, और उसके साथ में डायरेक्शन है तो डायरेक्शन कहीं मूव ऑन होगी यानी कि वो पिंड कहीं भाग रहा होगा या कहीं जा रहा होगा। कहने का मतलब ये है वो दौड़ लगा रहा होगा, कुछ भी कर सकता है वो। तो यही रीज़न है कि हम इसको किससे शो कर रहे हैं, वेक्टर से। तो v वेक्टर इक्वल a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। अब ये आपको क्या रखना है, याद रखना पड़ेगा। याद रखने की टर्म आ गई, क्यों, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है ऑप्शन जो आपको गिवन हो या आपको कहीं से फाइंड आउट करने के लिए बोले जाए, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा v वेक्टर इक्वल a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। अब ये तो आ गया, क्या ये आंसर होगा, नहीं होगा। क्यों, कंटेनम में हम वेक्टर फॉर्म को किस में चेंज कर देते हैं, कंटेनम का मतलब ही यही है कि वेक्टर फॉर्म को आप किस में चेंज करो, इंडेक्स नोटेशन में चेंज करो। अब आप इंडेक्स नोटेशन में चेंज करोगे तो देखिए इंडेक्स नोटेशन में हम चेंज करें, मैं लेट मान लूँ, लेट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल में मान लो डी वेक्टर, तो दैट इम्प्लाइज वी वेक्टर इक्वल ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर। बताओ ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर क्या होता है, ए आई बी आई, ये पढ़ा है ना। तो हम इंडेक्स लगाएं, दैट इम्प्लाइज वी आई, यहाँ से भी इंडेक्स हट जाएगी, वी आई आ जाएगी, ए आई डी आई। अब ए आई डी आई आ गया। अब रीज़न ये भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पर मैं लिख दूँ, चूँकि सिंस ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल ए आई डी आई। नाउ फाइंड आउट डी आई।
डी आई, तो डी आई फाइंड आउट कैसे करेंगे, डी इक्वल क्या लिखा है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो क्या होगा डी आई इक्वल बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, रीजन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, एप्सिलॉन आई जे के ए जे बी के, तो हमने तो लगा दिया एप्सिलॉन आई जे के, देखिए एप्सिलॉन जे के तो लगा सकते हैं, क्या इंडेक्स आई लगा दें, आई ओके है, क्यों, ए के साथ जे जाएगी, बी के साथ के जाएगी, यानी इन दोनों के लिए इंडेक्स तो हो ही गई, तो आई एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ आई चाहिए तो आप क्या लगा दोगे, आई लगा दोगे, आई जे के बी जे सी के, नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर, इसे क्या दे दूं मैं 1, इसको दिए इक्वेशन नंबर 1, नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में आप पुट करोगे तो क्या आएगा, वी आई इक्वल ए आई डी आई, ए आई एज इट इज, डी आई की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन आई जे के बी जे सी के, तो ये क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आई जे के ए आई बी जे सी के, ये क्या आ गया वी आई, ये यही क्या है, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपॉइड, यानी रेक्टेंगुलर पैरेललोपॉइड के हमने क्या डेफिनेशन लगाई, वी वेक्टर इक्वल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, अब इसको इंडेक्स में चेंज किया तो हमने क्या माना, वी वेक्टर डॉट वी क्रॉस सी डी वेक्टर, वी वेक्टर इक्वल क्या आ गया, ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर, अब वी आई इक्वल क्या होगा, ए आई डॉट डी आई, इक्वेशन नंबर 1 दे दी, इंडेक्स में चेंज कर रहे हैं, नाउ फाइंड आउट डी आई यानी डी इक्वल बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो डी आई इक्वल क्या आ गया, एप्सिलॉन आई जे के बी जे सी के, और आप पुट करोगे ना, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन में ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो क्या आ गया, वी आई इक्वल ए आई एज इट इज, डी आई की वैल्यू एप्सिलॉन आई जे के बी जे सी के, और एप्सिलॉन आई जे के बाहर रह जाएगी, ये आ गया ए आई बी जे सी के, ये इंडेक्स नोटेशन था, अगर आपने वॉल्यूम के इंडेक्स नोटेशन में चेंज कर दिया तो यही क्या है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपॉइड। तो ये थे आज हमारे कंटेनर मैकेनिक्स की यूनिट फर्स्ट के 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू सो मच।